अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को बोलते कैसे हैं, इंग्लिश बोलने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी प्रैक्टिस करके इंग्लिश में अच्छे से बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने का सीधा सा तरीका है द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, द मोर यू स्पीक। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे और उतना ज़्यादा आप बोलोगे। ज़्यादातर जो हमारा टास्क रहता है स्पोकन इंग्लिश में वो रहता है बोलने का, तो आपको बोलना ज़्यादा है। कैसे बोलना है वो मैं वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो स्टार्ट करती है। छोटे छोटे एक्शन, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेंटेंसेस को जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, देन इन्हीं सेंटेंसेस में हम बड़े सेंटेंसेस ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। चलिए, पहला हमारा सेंटेंस है गो स्लोली। गो स्लोली का मतलब क्या है? धीरे चलो। गो का मतलब होता है जाओ, ठीक है। गो का मतलब क्या होता है? जाओ, जाओ। स्लोली का मतलब होता है धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। अब अगर मुझे किसी से कहना हो कि भाई आराम से जाना, ठीक है, या धीरे धीरे जाना, ठीक, तो गो स्लोली। अगर मैं किसी से कहूँ आराम धीरे धीरे चलो तो वॉक स्लोली। अगर मैं कहूँ धीरे धीरे खाओ तो ईट स्लोली। अगर मैं किसी से कहूँ धीरे धीरे आओ तो कम स्लोली। इसको बोलते हैं अच्छे से इंग्लिश बोलना। सिर्फ सेंटेंस रट के नहीं बोलना है, हमको सेंटेंस को बदल बदल के अलग अलग सिचुएशन में इंग्लिश को बोलना है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ तुम स्लोली जाओ तो यू गो स्लोली। अब मैं कहूँ तुम स्लोली आओ, तुम धीरे धीरे आओ, तो यू कम स्लोली। समझ गए? इस तरीके से आपको हर सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बोलना है। ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ठीक है, और गाड़ी चलाना, तो गाड़ी, गाड़ी चलाओ, ठीक है, चलाओ। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान से गाड़ी चलाओ, ड्राइव केयरफुली। अगर मैं कहूँ कार ध्यान से चलाओ तो ड्राइव कार केयरफुली। अगर मैं कहूँ ट्रक ध्यान से चलाओ तो ड्राइव ट्रक केयरफुली, ठीक है। अगर मैं कहूँ सावधानी से या फिर ध्यान से खाना खाओ तो ईट केयरफुली। अगर मैं कहूँ ध्यान से चलो, ठीक है, तो वॉक केयरफुली। अगर मैं कहूँ ध्यान से पढ़ो तो रीड केयरफुली। तो इस तरह से मैंने कितने सारे सेंटेंसेस बना दिए। डोंट ओवर थिंक। डोंट का मतलब होता है मत, ठीक है, डोंट का मतलब मत, मतलब नेगेटिव में मत। ओवर थिंक, ओवर थिंक का मतलब होता है ज्यादा सोचना। क्या होता है? ज्यादा सोचना, ज्यादा सोचना, ठीक है। अगर मुझे किसी से कहना हो ज्यादा मत सोचो तो डोंट ओवर थिंक। अगर मुझे किसी से कहना है वहां मत जाओ तो डोंट गो देयर, ठीक है। डोंट लगा के जो आपको एक्शन नहीं करवाना है उसे ऐड कर दो। अगर मुझे किसी से कहना है खाना मत खाओ तो डोंट ईट फूड, ठीक है। स्कूल मत जाओ तो डोंट गो स्कूल। बी पेशेंट, ठीक है। बी पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, ठीक है। अगर आपको किसी से कहना हो भाई धैर्य रखो, राइट। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा करना या भरोसा रखना, ठीक है। भरोसा रखो, भरोसा रखो। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया पर, ठीक है। किस पे? प्रक्रिया पे, कि जो प्रक्रिया हो रही है इस पर भरोसा रखो, ठीक। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। कीप का मतलब क्या होता है? जारी या लगातार, ठीक है। कोई काम जब कंटिन्यू होता है तो हम कीप का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ खाते रहो, चलते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, हंसते रहो, बोलते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, इस तरह से। तो कीप का मतलब लगातार काम का होना। अब कीप स्माइलिंग, मुस्कराते रहो। क्या करते रहो? मुस्कराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक। अगर आपको किसी से कहना है भाई खाते रहो तो कीप ईटिंग।
अगर आपको बोलना है पढ़ते रहो तो कीप स्टडिंग, अगर आपको बोलना है नाचते रहो तो कीप डांसिंग। देख रहे हो, मैं एक सेंटेंस से कई सेंटेंसेस बनवाता हूं ताकि आपकी लाइफ में कौन सा सेंटेंस यूज हो आप उसका यूज कर लो। स्टॉप क्राइंग, ठीक है, स्टॉप का मतलब होता है रोकना या बंद करना, ठीक है, तो बंद करो, बंद करो। क्राइंग का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, ठीक, रोना, रोना बंद करो। अब इसमें भी आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो, स्टॉप रनिंग, भागना बंद करो, स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग, देखना बंद करो, ठीक है, स्टॉप वॉकिंग, घूमना बंद करो, ठीक है, स्टॉप लाफिंग, मजाक करना, हंसना बंद करो, ठीक है, डोंट लाफ, हंसो मत, हंसो मत, डोंट मतलब मत, हंस, लाफ मतलब हंसना, तो हंसो मत, डोंट लाफ, ठीक है, डोंट लाफ। अगर मैं कहूं मुस्काओ मत यार, ठीक है, तो डोंट स्माइल, स्माइलिंग नहीं लगेगा, स्माइल लगेगा। जब रहा, रहो, रही वर्ड आता है तब हम यूज करते हैं आपका आईएनजी। सिट प्रॉपर्ली, सिट का मतलब होता है बैठो, सिट का मतलब क्या होता है, बैठो, सॉरी, सिट मतलब बैठो। अब प्रॉपर्ली का मतलब होता है ठीक से, ठीक है, ठीक से, तो सिट बैठो, प्रॉपर्ली ठीक से। आप ठीक से बोल सकते हो या फिर अच्छे से बोल सकते हो। जैसे मैं कहूँ भाई आराम ठीक से बैठो तो सिट प्रॉपर्ली, ठीक है, अच्छे से खाओ तो ईट प्रॉपर्ली, अच्छे से भागो तो रन प्रॉपर्ली, स्टैंड प्रॉपर्ली, स्टैंड का मतलब क्या होता है खड़े होना, ठीक है, खड़े, खड़े होना, तो खड़े हो, खड़े हो प्रॉपर्ली ठीक से, ठीक से, ठीक से खड़े हो। डोंट लुक बैक, डोंट का मतलब डोंट लुक, मत देखो, इतना आप ध्यान रखो, मत देखो, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे, ठीक है, अगर आपको किसी से कहना है भाई पीछे मत देखो तो डोंट लुक बैक। अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है देखो मत तो डोंट लुक, डोंट लुक, ठीक है। और भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो, अगर आप ऐड करना चाहो तो और भी काफी सेंटेंसेस होते हैं आप ऐड कर सकते हो। लुक हेयर, लुक का मतलब होता है देखो, जैसा कि आपको पता है लुक मतलब देखो, तो यहाँ पे भी लुक का मतलब क्या होगा, देखो, देखो। हेयर मतलब यहां, यहां देखो, लुक हेयर। लुक देयर, वहां देखो, ठीक है, वहां देखो, वहां देखो, ठीक है। लुक देखना, देयर वहां। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक का मतलब होता है सोचो या सोचना, ठीक है, सोचो। बिफोर पहले, यू तुम, स्पीक बोलने से पहले, बोलने से, बोलने से पहले तुम सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईटिंग, खाने से पहले हाथ धो। कैसे हम कई सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। अब देखो मैंने दूसरा सेंटेंस सेम बनाया है। थिंक सोचो, सोचो, बिफोर पहले, यू तुम, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम करना, काम करने से पहले तुम सोचो। थिंक बिफोर यू एक्ट, काम करने से पहले तुम सोचो। डोंट कंप्लेन, मत करो, मत करो कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, शिकायत मत करो। डोंट कंप्लेन, काफी लोग होते हैं ना शिकायत करते हैं, तो डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपकी सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर पाऊं। कुछ भी समझ ना आता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते, ठीक।
ऑलराइट, हाँ। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, ठीक है। यहाँ पे केवल वी का मतलब है हो। थैंकफुल का मतलब क्या होता है? थैंकफुल का मतलब होता है किसी चीज का आभारी होना, ठीक है। आभारी होना, आभारी हो, ठीक। आभारी हो या आभारी होना, दोनों बात एक ही है। मैं इस चीज का आभारी हूं तो बी थैंकफुल फॉर इट, आपने जो हेल्प की उसके लिए मैं आभारी हूं, ठीक है। तो बी थैंकफुल, आभारी होना, आभारी होना, ठीक है। इट डजंट मैटर, इट का मतलब होता है ये है, डजंट का मतलब होता है नहीं, नहीं, नहीं करता या होता, ठीक है। नहीं करता या होता। मैटर, मैटर का मतलब होता है फर्क भी बोल सकते हो आप, या मामला भी बोल सकते हो, मामला, ठीक है। ये मामला मैटर नहीं करता, आप जैसे वर्ड यूज करोगे वैसा ही आपको यहाँ पे यूज करना होगा। अगर मैं कहता हूं ये मैटर नहीं करता, ये मामला मैटर नहीं करता, तो ये है नहीं करता, मैटर मतलब मामला, ये है मामला नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग मामला बोलते हैं, कुछ लोग फर्क बोलते हैं। अगर आप फर्क यूज कर रहे हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ये है फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ता, तो आपको पढ़ता वर्ड यूज करना पड़ेगा, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको केवल इतना इतना ही बोलना पड़ता है इसमें, यह वर्ड हम यूज नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में हम पूरा ट्रांसलेट करते हैं। हम मैंने बोला है ना कि इंग्लिश में क्या होता है, आपको पूरा जो सेंस निकल रहा है उसको ट्रांसलेट करना होता है, वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करते आप, ठीक है। लेट इट बी, लेट इट वी का मतलब होता है, लेट इट वी का मतलब होता है जैसा है वैसा रहने दो, या फिर जाने दो, या फिर जाने दो, जाने दो। या तो आप इतना बोल दो या फिर जैसा है वैसा रहने दो, इसका मतलब ये होता है। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं हूं टायर्ड, थका हुआ, थका हुआ, मैं थका हुआ हूं। अगर मुझे कहना हो मैं भूखा हूं तो आई एम हंग्री। मैं स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। केवल आपको यहाँ पे सारी वर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। आप आई को हटा के आप यू लगा सकते हो, यू के साथ आर लगती है, आप फिर सॉरी एक ही लगा सकते हो, ही के साथ इज लगता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ भी डाउट, कोई भी परेशानी है आप मुझे ज़रूर बताएं।